कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी के लिए आज की इस क्लास में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ। जो 10 दिसंबर के दिन आपका जो हिंदी का पेपर होने वाला है उसके लिए 23 कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो इस तरह के निर्देशांक आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ से हम हमारा पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न रहेगा, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो जो भक्तिन है वो कहाँ की रहने वाली थी? झूंसी की रहने वाली थी। दूसरा है, यशोधर बाबू के आदर्श थे। जो यशोधर बाबू थे उनके आदर्श कौन थे? किशन दा। तीसरा है, निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द नहीं है। तकनीकी शब्द कौन सा नहीं है? अंगोछा। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वे अलंकार कहलाते हैं। पांचवा है, रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है, तो कौन सी रचना है इनकी? बिहारी सत्संग। और छठा है, दिन कैसे ढलता है? तो दिन कैसे ढलता है? जल्दी जल्दी दिन ढलता है। अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो जल्दी से भर लेते हैं। ये आपके रिक्त स्थान। पहला है आपका, तीतरबाज युवक कहता था वह डेडेस पाकर भीतर जाएगा। तो क्या पाकर? निमंत्रण पाकर ही वहां अंदर जाएगा। तो ये निमंत्रण इसका आंसर हो गया। दूसरा है, भक्तिकाल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम डेडेस है, तो क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस ये इसका आंसर है। तीसरा है, कवि हरिवंश राय बच्चन डेडेस का उन्माद लिए फिरते हैं। किसका? यौवन का। यौवन इसका आंसर रहेगा। चौथा है, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में डेडेस थाप रही थी। तो क्या थाप रही थी? कंडे। और पांचवा, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप होगा, तो इस तरह से रवि आपका लिखा जाएगा। और छठा है, डेडेस के दो भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं, तो किसके? प्रबंध काव्य के। प्रबंध काव्य। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। फिजिक्स के जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं सारे आए हैं। जिन बच्चों ने जितने भी सेट मैंने बताए हैं कंप्लीट किए होंगे, केवल उन्हीं को पता है। तो आप हिंदी के भी जितने सेट मैं आपको दूं आप कंप्लीट करें। चलिए जोड़ियों को भर लेते हैं। तो ये आपकी पहली जोड़ी रहेगी, कविता के बहाने, तो इसकी जोड़ी रहेगी कुंवर नारायण। दूसरी जोड़ी है ज्ञान मार्गी शाखा, तो ज्ञान मार्गी शाखा की जोड़ी रहेगी आपकी कबीर दास। तीसरी है महादेवी, तो महादेवी की जोड़ी आएगी छायावाद। तीसरी है गंगोत्री, तो गंगोत्री की जोड़ी रहेगी आपकी उमा शंकर जोशी। और रेडियो नाटक सीमित पात्र और कुलाधिपति, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी तकनीकी शब्द है। और आख्यानक गीतियां, तो झांसी की रानी इसका आंसर आपका रहेगा। अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें एक शब्द वाक्य में आपको उत्तर देना है, तो जल्दी जल्दी हम उनको भी भर लेते हैं। तो ये यहाँ पे है आपका पहला प्रश्न, द्विवेदी युग के दो निबंधकारों के नाम। तो मैं यहाँ से लिखूंगी सरदार, थोड़ा सा लिखने में कम आ रहा है तो बोल रही हूँ, नोट करते चले अगर समझ में ना आए आपको तो। सरदार सिंह। और दूसरा क्या रहेगा आपका? श्याम सुंदर। दूसरा है, बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपनी माँ की प्रत्याशा में होंगे। अपनी माता आएगा इसका आंसर, अपनी माता की या माँ की। तीसरा है, आधुनिक काल के दो महाकाव्यों के नाम आपको बताना है। तो पहला है साकेत और दूसरा रहेगा काम ज्ञानी। काम ज्ञानी। तीसरा है
रिक्त आर्थिक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। आकाश, पाताल। आकाश, पाताल। और घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या बोलते हैं? लाइव। और मंत्री मास्टर लेखक को क्या कहकर पुकारते थे? आनंदा कहकर पुकारते थे। और लेखक के पड़ोस में कौन महानुभाव रहते थे? भगत जी। भगत जी रहते थे। तो ये आपके एक वाक्य में उत्तर हो गए हैं। और आगे जो प्रश्न हम पढ़ेंगे 2 नंबर, 3 नंबर, उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दूँगी, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो 5वां प्रश्न सत्यासत्य का चयन करना है। पहला है बाज़ार का जादू आँख की राह काम नहीं करता, ये गलत है। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। और ही तो भी तक आदि निपात शब्द हैं, तो एकदम सत्य रहेगा ये आपका। और रस के काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो ये भी एकदम सत्य है। और जैसी ने ब्रजभाषा में काव्य रचना की, तो ये आपका गलत है। और ये आपका गलत रहेगा। और कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो ये भी आपका गलत रहेगा। और जो अगला प्रश्न है, बाज़ार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है? राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे? तो पीडीएफ के लिए आप कॉल ज़रूर करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपके पूरे प्रश्न हैं। और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न है। शब्द युग्म किसे कहते हैं? उदाहरण सहित उसकी परिभाषा। 13वें में निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है आपको। 16वां है जिसमें आपको अपठित गद्यांश दिया गया है। सभी के आंसर पीडीएफ में आपको मिल जाएँगे। और ये यहाँ से 17वां 18वां प्रश्न है जिसमें रघुवीर सहाय हरिवंश राय का और हजारी प्रसाद द्विवेदी धर्मवीर भारती का साहित्य परिचय आपको करना है। 3 नंबर का प्रश्न है। 20वें प्रश्न में संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी दी गई है। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है। 22वां जो प्रश्न है, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि मंगवाने हेतु आवेदन पत्र करना है। और 23वें में आपको निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न बताए हैं भरोसा रखें, अच्छे अंक अगर वास्तव में आपको लाना है तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करके ही एग्जाम देने जाएं।